हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि DIIs यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो बैकफुट पर आ गए हैं। बैकफुट पर क्यों आ गए हैं वो डेटा जो है हमारे को कह रहे हैं। देखिएगा, आज FIIs थोड़ा एग्रेसिवली सेल नहीं कर रहे थे कैश मार्केट में। हालांकि सेलिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने आज बाजार के अंदर, लेकिन आज कैश मार्केट में एग्रेसिवली सेल नहीं कर रहे थे। और अब DIIs थोड़े से बैकफुट पर आ गए हैं। थोड़े से क्या, अब तो काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर आ गए हैं। जहाँ पर वो 2000-3000 करोड़ की बाइंग करने के लिए तैयार रहते थे जब FIIs की सेलिंग आती थी, तो अब वो परसेंटेज काफ़ी कम हो गई है। और अब देखिएगा, यहाँ पे आज केवल 425 करोड़ की बाइंग जो है DIIs की तरफ से हुई। इसके अलावा 10 तारीख को भी 386 थी, उससे पहले 782। और अगर आप पिछले महीने में जाएंगे तो 2000 करोड़ 3000 करोड़ की जो है लगातार बाइंग जो है FIIs के सामने DIIs कर रहे थे। और देखिएगा, FIIs तो बाज आने को तैयार नहीं है, वो तो रोज माल बेच रहे हैं। आज भी 763 करोड़ का उन्होंने जो है माल कैश मार्केट में सेल किया। अगर हम बात करें इंडेक्स में क्या बेचा, तो इंडेक्स देखिएगा, इसमें बैंक निफ्टी और जनरली निफ्टी है, तो दोनों इंडेक्स को इन्होंने 1656 करोड़ में सेल किया, यानी कि आज भी काफ़ी अच्छी सेलिंग की। इवन इंडेक्स ऑप्शंस में भी 3253 करोड़ की सेलिंग की है। डेटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि देखिएगा, ये एग्रेसिवली जो सेलिंग है ये शायद अभी नहीं रुकने वाली। और आज देखिएगा, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी एग्रेसिवली सेल कर दिए 2181। इन्होंने पीछे अपनी शॉर्ट कवरिंग की थी। शॉर्ट कवरिंग के बाद इन्होंने दोबारा से जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद इनको पता चला कि भाई सब नीचे से बाइंग थी नहीं, हमने तो शॉर्ट कवरिंग से बाजार ऊपर उठा लिया, तो इन्होंने दोबारा से बाजार पेलना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी जो है हमें आभास हो रहा है, और बाजार हर राइज के ऊपर सेल हो रहा है। अगर आप कैश मार्केट में भी आप देखें तो FIIs के सामने DIIs की बाय थी नहीं, तो FIIs ने भी क्या किया, चलो जी शॉर्ट्स बनाते हैं आज धीरे धीरे, तो उन्होंने फ्यूचर में ज़्यादा माल बेचा। देखिएगा, इंडेक्स में 1616 और स्टॉक फ्यूचर्स में। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आज FIIs ने स्टॉक्स में तो सेलिंग की, इंडेक्स में सेलिंग की, लेकिन स्टॉक में इतनी सेलिंग नहीं की। तो अब ये हो सकता है कि जो स्टॉक्स सेल किए हैं इनको प्रॉफिट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाजार को नीचे लाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आगे चल के FIIs की सेलिंग आगे बढ़ती हुई आपको नजर आए। और बाजारों के अंदर अगर टेक्निकल सेटअप भी देखें तो कुछ कुछ इसी तरीके की तरफ जो है इशारा है कि शायद एक बार बाजार को दोबारा से जो लोज थे इस महीने के दौरान, जो लोज लगे थे वो, और जो पिछले महीने के लोज थे, उन दोनों को टच किया जाए, ऐसा जो है हमें आभास होता है। यहाँ पर जो है अगर हम डेटा पॉइंटों को देखें तो डेटा पॉइंट क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं। आज जब बाजार सुबह खुले तो बाजार की जो रेंज है अगर आप देखें तो ओपन हुए थे 17283 पे, और बाजार ने नीचे से एक अच्छी रिकवरी की और पॉजिटिव नोट के साथ एक ग्रीन कैंडल दी। लेकिन कैंडल में ध्यान से आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर। ये ग्रीन लाइन वास्तव में आज का क्लोजिंग प्राइस भी, और ये इन चार्ट्स को देखिएगा, इन कैंडल्स को देखिएगा, ये भी रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर एक बेस बनाकर बाजार चला था, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है। तो हमें ये देखना है कि बाजार इस वाली रेंज में चलता है या नीचे वाली रेंज में। तो आज इस रेजिस्टेंस पे जाके बंद हुआ है, तो अभी हमें लगता है कि ये वाली जो रेंज है, ये जो 16,700 16,600 तक है, इसके अंदर शायद अभी ये बाजार घूम सकता है। तो इसका क्या मुख्य कारण है, मैंने भी पहली वीडियो में भी आपके साथ बात की कि US के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बाकी वर्ल्ड में भी इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। और स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का, वो भी मैंने वीडियो जो है आपके साथ शेयर किया, तो उसको आप देखिएगा, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है मिलनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर क्यों इसके अंदर आने की संभावना है, क्योंकि देखिएगा, ये जो बाजार के अंदर सेलिंग हुई थी जो पिछले हफ्ते के दौरान हुई, उसका एक पुल बैक आया, एक शॉर्ट कवरिंग आई, बाउंस आ गया, टेक्निकल बाउंस। अब हमें ये लगता है कि अभी जो टेक्निकल बाउंस था, तो इसमें अभी फंडामेंटली तो ठीक है, हम कोई फंडामेंटली खराब जब थे तो हम चल रहे थे, अब फंडामेंटल्स ठीक होने शुरू हुए तो बाजार नीचे आना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर अभी आप फंडामेंटल्स के साथ मैच ना करें, बट बात यह है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारे फंडामेंटल्स को ख़राब कर रहा है, और जिसकी वजह से बाजार शायद अभी नीचे का रुख और कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन का जो होना चाहिए 500-700 पॉइंट निफ्टी के अंदर हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, शायद यहाँ तक बाजार 16,700 16,600 तक जो है आने वाले
महीनों के दौरान या हो सकता है इसी महीने के अंत तक जो है इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। और जिस तरीके से बाजार चले थे इस रेंज में, तो इस रेंज में कंसोलिडेशन पूरा कर लिया है। तो कंसोलिडेशन के पूरा करने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो या तो रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर की तरफ चला जाए, अगर ऊपर जाता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस को पार करके नहीं आता है, ऊपर नहीं जाता है, तो नीचे आ सकता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि 80% चांस मुझे लगता है कि नीचे वाले जो है चैनल के अंदर काम करना चाहिए इसको। और बॉक्स थ्योरी के हिसाब से ये बॉक्स में रेजिस्टेंस है इसको, तो 20% चांस आप कह सकते हैं कि ऊपर भी जा सकता है। बट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो काम करती है। तो मुझे जो लगता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मुझे कितना परसेंटेज लगता है कि अभी आ सकता है। और ऐसा इसलिए है कि देखिएगा पूरे इंटरनेशनली भी अगर आप बाज़ारों को देखेंगे तो ऊपरी लेवल्स पर जो है सेलिंग प्रेशर है। और ये छोड़िए, आप इक्विटी को छोड़िए, बाकी भी जितनी रिस्क क्लास हैं उन सब के अंदर बिटकॉइंस जैसी जो, हालांकि बिटकॉइन को हम ट्रैक नहीं करते, लेकिन बिटकॉइन के अंदर भी ऊपरी लेवल से काफ़ी अच्छा सीवियर पेन देखने के लिए मिला। और जो क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं उसमें एक डोजी कोइन जैसी जो करेंसी है वो भी ऊपर लेवल से काफ़ी जो है रिएक्ट किए। हालांकि आज वो 20% ऊपर है, मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा था। और इसी तरीके से नैस्डैक और डाउ जोन्स के ऊपर भी प्रेशर्स जो है आज देखा जा सकता है। और जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है यूएस के अंदर, वो 2009 से जब से उसको चेंज किया गया उसके हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया, यानी कि वो इन्फ्लेशन के इंडिकेशंस हैं। और वो एक हायर जो है लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं या टैपरिंग होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया की लिक्विडिटी के ऊपर या एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो लिक्विडिटी आती है उस पर भी पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हैं। और ये जो है हमें फंडामेंटल्स जो है इंटरनेशनली ज़्यादा वीक लग रहे हैं इंटरेस्ट के रीजंस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। और हालांकि यहाँ पर ऊपरी लेवल पर जो प्रेशर है वो साफ साफ जो है देखा जा सकता है बाज़ारों के अंदर भी। और यहाँ पर जो इन्फ्लेशन के जो असर है वो शायद हमें लगता है कि ज़्यादा सीवियर पेन दिखा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स भी देखिएगा 96.5 के आसपास पहुंच गया, तो वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के अंदर डॉलर्स के इन्फ्लोज कम हो सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा ब्रेंट क्रूड ऊपर से टूट गया आज भी, तो $75 के नीचे काम कर रहा है। तो कंफर्ट है हमारे लिए भाई, ठीक है, हमारे जैसी कंट्री के लिए तो ब्रेंट क्रूड का नीचे होना बहुत अच्छा है। तो फंडामेंटली तो ठीक हो रहा है हमारे लिए, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शायद अभी गेम बिगाड़ सकता है। अब यहाँ पर आज जो बाजार में चले वो क्या था, डीवीज लैब, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, नेस्ले और पावर ग्रिड, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड सबको आज धूल चटा दी। और हैवी वेट्स माइनस की साइड पे थे। और हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस का भी अच्छा वेट है, लेकिन फिर भी ये जो पांचों माइनस की तरफ है, इनमें से चारों का बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, टॉप 10 के अंदर ये शुमार है। तो अगर उसमें से अगर 4 शेयर आपको माइनस में नजर आएंगे, और रिलायंस तो आज 2% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ, और बजाज फाइनेंस भी सिमिलरली। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज दिन भर देखिएगा अब आपस में एक दूसरे के साथ आंख मिचौली करते रहे, लेकिन फाइनली डिक्लाइन वाली जो शेयर्स हैं वो ही ज़्यादा रहे। हालांकि लगभग बराबरी के आसपास ही जो है मामला छूटा। पावर ग्रिड के अंदर देखिएगा, मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था, तो अभी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज इंडेक्स में सबसे सेफ स्टॉक है, तो शायद बुल से उसी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आप देखिएगा पावर ग्रिड में प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन पावर ग्रिड देखिएगा अपने 52 की खाई के आसपास ही जो है काम कर रहा है, जबकि बाकी शेयर्स में ऊपरी लेवल से प्रेशर आ गया है, लेकिन पावर ग्रिड 52 वीक हाई के आसपास आ रहा है। और आईटीसी से भी जो है ज़्यादा इन्वेस्टर्स को आज कुछ सुनने के लिए मिला नहीं शायद, इसलिए आप देखिएगा कि आईटीसी में भी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक में एक विशेष बात है, इसमें 3 से 4 मिलियन का वॉल्यूम होता है, आज 10 मिलियन का वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि ऊपरी लेवल्स पे एफआईआईज ने जो है अपना माल ऑफलोड किया है। बस गनीमत ये है कि परसेंटेज टर्म्स में कम गिरावट हुई है। और इसी तरीके से अगर हम चढ़ने की बात करें तो एक्सिस बैंक में वॉल्यूम नहीं था, कल भी तेजी दिखा रहा था। आईसीआईसीआई बैंक जो है अभी सबसे कंफर्टेबली जो है अपने आप को बचा पाया है, क्योंकि वॉल्यूम भी उसमें काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी देखिएगा जब बाजार में सीवियर पेन आता है तो उनको भी बचा पाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिएगा निफ्टी बैंक ने हालांकि जिन निफ्टी के सामने आउट परफॉर्म किया, कम गिरावट थी
और ज़्यादातर समय तो कोशिश करता रहा कि मैं प्लस में ही बंद हूँ। तो सिमिलरली देखिएगा इसके चार्ट में भी सेम चीज़ है। अगर आप लाइन देखेंगे तो दोनों लाइन एक ही तरीके की, ये देखिएगा वही कंसोलिडेशन जैसा निफ्टी में था, सेम रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब दोनों की दोनों सिमिलर चीज़ की जो है दुहाई दे रहे हैं। इसके ऊपर है तो ये वाली रेंज है, इसके नीचे तो ये वाली रेंज। तो इसकी बॉक्स थ्योरी क्या कहती है कि 3500 तक भी बाजार आ सकते हैं। हो सकता है इस महीने नहीं, अगले महीने आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं, और हो सकता है कि एक्सपायरी में भी आ जाए। तो 36,000 अभी हमें लगता है कि जो पिछले हाई लगे थे 35,700 के, सॉरी जो लो लगे थे 35,700, वहाँ तक ही बाजार आ सकता है। ऊपरी लेवल्स पर अगर आप देखेंगे तो जो रेंज है, अगर 37,000 के ऊपर बाजार बंद होता तो फिर 38,000 तक भी जा सकती है ये जो रेजिस्टेंस है। तो हालांकि अभी हमें लगता नहीं है वहाँ पे। तो अब ये ध्यान से देखिएगा कि इस वाले बॉक्स में जाते हैं बाजार या इस वाले बॉक्स में, जिधर भी जाएगा अगर यहाँ 1-2 दिन काम करेगा तो फिर इसके लिए, अगर यहाँ काम करेगा तो 1-2 दिन फिर नीचे की तरफ। मुझे यहाँ पर भी 80-20 की रेशो लगती है। 80% मुझे नीचे के चांस लगते हैं, 20% मुझे ऊपर के लगते हैं। ICICI बैंक ने देखिएगा बैंक निफ्टी को संभाला, एक्सिस बैंक ने संभाला, SBI ने, 3 दिग्गज प्लस की तरफ से। बाद में इंडसइंड बैंक भी आ गया था। आज कमजोरी थी कोटक महिंद्रा में और HDFC बैंक में। और HDFC बैंक में आज 1500 के नीचे भी ट्रेड हुआ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुआ। 1500 के एब्सोल्यूट नंबर पर काफ़ी बायर्स थे, लेकिन अभी देखते हैं कि वो बायर्स कब तक जो है वहाँ पर डटे रहते हैं। इसके बाद एक्सिस बैंक के अंदर वॉल्यूम नहीं था। तो जनरली 13-14 मिलियन का वॉल्यूम होता है, 8.6 बिलियन का अगर बाइंग कर रहे हो, वॉल्यूम नहीं आ रहा तो दिक्कत है। ICICI बैंक में एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही जो है काम कर रहा था, तो ये कंफर्टेबल है। SBI में भी करीबन 25-30% जो है एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम था। तो जो शेयर्स हैं ऊपर तेजी में भाई साहब, उन्हें वॉल्यूम नहीं है, एक ICICI बैंक को छोड़ दें। और जो गिर रहे हैं उसमें जो दिग्गज है कोटक महिंद्रा बैंक, वो भाई साहब अपने डबल वॉल्यूम से भी ज़्यादा गिरावट के साथ काम कर रहा है। HDFC बैंक है हालांकि नॉर्मल वॉल्यूम से 20% कम के साथ काम कर रहा है। तो HDFC बैंक की गिरावट को मैं ज़्यादा सीवियर नहीं ले रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक की सीवियर है क्योंकि वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। अब हो सकता है क्योंकि एक ही दिन में तो देखिएगा सब कुछ गिरेगा नहीं, तो जो प्लेयर्स हैं वो मौका देख देख के जो है बेचते रहते हैं। तो कल हो सकता है कि रोटेट करके किसी और शेयर्स की बारी आ जाए, जो आज प्लस में है वो कल माइनस हो सकते हैं। इन डेटा पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। पुट कॉल रेशो देखिएगा निफ्टी की तो कंफर्टेबल है अब, मतलब बुल एंड बीएस बराबर है नेक टू नेक, और आज पुट रेटिंग भी हुई है। तो इसका मतलब तो ये कि पुट रेटिंग तो कंफर्ट देती है कि हाँ बाजार को नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो है वो इतनी एग्रेसिव नहीं है, यानी कि बैंक निफ्टी में पुट राइटर अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं बाजार खिसक ना जाए। हालांकि बैंक निफ्टी आज कंफर्टेबल था। आज पुट कॉल रेशियोज़ के जो डेटा है वो NSE की वेबसाइट पे ठीक नहीं है, ये दूसरी वेबसाइट से जो है हमने लिए, लेकिन ये क्योंकि आपको एक सिमिलरिटी नहीं है तो आपको इनको समझने में तकलीफ होगी। तो आज मैं आपके साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।